नेतृत्व में तैयार इस जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। पहलगाम हमले की साजिश सीमा पार रची गई। लश्कर, आईएसआई और पाक फौज ने रची पहलगाम हमले की साजिश। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे। अब कैसे मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्द ही गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। और पहलगाम हमले पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई खच्चर वाले इस वक्त रडार पर हैं और पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक 1500 से 2000 खच्चर वालों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक लगातार 8 दिनों से पूछताछ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की कोशिश की जा रही है। 1500 से 2000 पोनी राइडर्स को यहां पर कश्मीर पुलिस ने बुलाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल पूरा रूट मैप जांच एजेंसी तैयार कराना चाह रही है और देखिए आप, इस थाने में लगातार यह जो पोनी राइडर्स हैं वो जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है यह पोनी राइडर्स। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस वक्त हमला हुआ था इनकी तादाद वहां पर मौजूद थी, ये लोग वहां पर मौजूद थे और लगातार 7-8 दिन से इनको बुलाया जा रहा है, इसलिए ताकि पूरा रूट तैयार किया जा सके, पूरी परिस्थिति को यह समझा जा सके कि आखिरकार कैसे ये पूरा रूट था, कहां लोग नहीं थे, कहां थे और किन किन लोगों की वहां पर भूमिका थी। दरअसल इस पहलगाम आतंकी हमले में बड़े ओवरग्राउंड नेटवर्क की भूमिका यहां पर सामने आई है और उसके बाद इन पोनी राइडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान दिया गया है, यानी कि जो खच्चर चलाते और लोगों को पहाड़ी रास्ते तक पहुंचाते। और कई पोनी राइडर्स को लगातार इस तरीके से पहलगाम पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस, एनआईए, यह इन लोगों से बात कर रही है। भैया एक सुन लीजिए, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूछताछ बहुत अहम होगी क्योंकि इन राइडर्स को, इन लोगों को, इन खच्चर चलाने वाले लोगों को यहाँ की परिस्थिति का पता होता है कि आखिरकार क्या रास्ता है, कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं और बार बार बुला के इनसे पूछने का मतलब यही कि सारी परिस्थितियों को समझना और जो शक के आधार पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं उन पर जल्द से जल्द तक पहुंचना।
कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पहलगाम, न्यूज 18 इंडिया। एनआईए टीम के साथ पूछताछ का सामना कर चुके खच्चर वालों से न्यूज 18 ने बात की, उनका क्या कहना है सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं लोगों से और इसमें पोनी राइडर्स भी शामिल हैं, यानी कि जो लोग खच्चर चलाते थे, इन खच्चर से दुर्गम रास्ते में जाना होता था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है। फारूक, ये क्या है कागज और क्या क्या सवाल अभी आपसे पूछा जा रहा है और पिछले कितने दिनों से? पिछले 10-12 दिनों से हमें यही पूछा जाता है कि ये हमला किसने किया, कैसे किया, हमें भी कुछ पता नहीं है कैसे हुआ। जी सर। अच्छा, तो जितने भी पोनी राइडर्स हैं उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की जा रही है? हाँ, पोनी राइडर से यही पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ। हम भी इससे मजम्मत करना चाहते हैं कि ये कौन है। हाँ, ये बताइए कि आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो क्या बताते हो आप? हम तो यही बताते हैं कि हम पूरी मजम्मत करेंगे, ये पोनी राइडर सब मिलकर पुलिस, इंडियन आर्मी इसको ढूंढ कर निकालें। ये बताइए कि आपके हाथ में कागज है, जरा ये कागज दिखाइए, क्या है? ये तो परमिशन है घोड़े की। जी सर। अच्छा, तो कितनी देर आप लोग से पूछताछ की जाती है? यही हो गए 10-12 दिन। नहीं, जिस दिन जाते हो उस दिन कितने घंटे, कितने मिनट पूछताछ की जाती है? उस दिन 4-5-10 मिनट तक। जी सर। पूछताछ तो लगातार बयान दर्ज होते जाते हैं? हाँ, लगातार बयान दर्ज हो। 10 दिन से किसी दिन गैप हुआ है? जी सर, बीच में किसी दिन गैप भी हो जाता है। तो कुल कितने आपके जो पोनी राइडर्स के लोग होंगे जिनसे पूछताछ होती है? तकरीबन 30% लोगों से। संख्या मतलब कितना, काउंटिंग में कितना होगा? काउंटिंग में होगा यही 1500-2000। 1500 से 2000 पोनी राइडर्स आपके, उनसे पूछताछ हो रही है लगातार। और ये बताइए कि ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। तो इस तरीके से पोनी राइडर्स है, उनसे पूछताछ हो रही है। एक डिटेल, एक रूट मैप और जांच एजेंसियां तैयार करी, आखिरकार हमलावर है उनकी एंट्री कहां से हो सकती है और कहां से जा सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पहलगाम, न्यूज 18 इंडिया।